इस दफ़ा आप हमें एक मौका दें, इंशाल्लाह हम इस इलाके की तकदीर बदलेंगे और पंडोरिया को एक मिसाली, एक मॉडल यूनियन काउंसिल मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका पिंडोरिया के अंदर और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है राजा अदनान रियाज साहब, ये यहाँ से आज़ाद कैंडिडेट हैं चेयरमैन के, और इनसे बात करते हैं कि जो पिंडोरिया है इसकी जो महरूमियत है ये जीतने के बाद कहाँ तक इसे हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वकार भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला है और यहाँ पे आए हैं, और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इस पे आपका। बहुत शुक्रिया राय साहब। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि आप सियासत के अंदर क्यों आए? क्या चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि यार पिंडोरिया की यहाँ पे महरूमियत है, सही काम नहीं हो रहे, उसके बाद आपने कैसे फैसला लिया ये? देखें भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह से एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे वालिद साहब भी 85 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो बिल्कुल पब्लिक डीलिंग में रहते हैं हमेशा से। तो एक ये समझ लें कि विरासत में एक चीज़ मिली थी कि थोड़ा सा पॉलिटिकल घराना था, और बाकी भी हमारी फैमिली किसी न किसी जमात से और पॉलिटिकल मतलब वर्कर हैं और सारी चीज़ें करते हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अरसे दराज से किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे, और मैं इमरान खान का बड़े टाइम से फ़ैन था और उनको फॉलो करता था, उनको लाइक करता था। तो तभी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी दौर में भी मैंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, जमात इस्लाम जमीयत के साथ, उनके साथ हिस्सा लिया। तो वहाँ से ये एक इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। और फिर जब मैं अपने इलाके की महरूमियों को देखता था, यहाँ पे जो लोगों के हकूक़ थे उनकी पामाली होती थी, मतलब वो बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। हम लोग लोगों को वोट्स दे दे के हमेशा हम लोगों ने अपनी आवाम से वादे किए कि हम लोग इस नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे, और मतलब वोटें दिलवाते थे लोगों से, लेकिन किसी ने मतलब इस इलाके की तरफ नहीं देखा। आप बिल्कुल अभी आप आए होंगे, आपने इलाके की देखी होगी, हालत ज़ार देखी होगी, सिर्फ मेन रोड्स के अलावा आप किसी गली में पैदल गुजर नहीं सकते हैं। तो यही वो चीज़ें थी, महरूमियाँ थी, ना यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी थी, ना कोई हस्पताल, ना कोई अच्छा स्कूल यहाँ पे, ना कोई खेलने का मैदान बच्चों के लिए, कोई मतलब जो बेसिक नेसेसिटी एक आम शहरी के लिए होनी चाहिए किसी इलाके में, वो नहीं थी। और उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये स्टेप लिया, अहले मोहल्ला के कहने पे, अहले इलाका के कहने पे, और मैंने सियासत में अपना एक बाकायदा आगाज़ UC 53 से चेयरमैन के जो कागजात हैं वो जमा करा के, और एज अ कैंडिडेट मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम पाया जाता है, मतलब है कि पहले सत्ती साहब, सोहेल सत्ती साहब यहाँ से वाइस चेयरमैन थे, अभी एहसान सत्ती साहब आ गए। मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद कैंडिडेट होना, आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पे सीट एकदम निकाल लेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से जैसी मेरी आवाम की और इस इलाके की सपोर्ट मेरे साथ है, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह हम लोग बड़े अच्छे मार्जिन के साथ इंशाल्लाह हम यहाँ से कामयाब होंगे। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं, जिस तरह आपने कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी इन्हीं की सपोर्ट करते थे। अरसा 8 साल से 2015 में हम लोगों ने वोट्स इनको दी, सारा कुछ किया, सिलेक्ट कराया इनको। लेकिन वही बात है कि अवाम की जिस तरीक़ेकार से एक खिदमत होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो यही वजह है, लोग सियासी पार्टियों से बहुत ज़्यादा तंग हैं। मतलब नून लीग से देखें, 10 महीने में एक महंगाई का तूफान आया हुआ है। मतलब पूरे पाकिस्तान में, मतलब एक पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज है वो कितना ख़राब हुआ है इस हुकूमत की वजह से, और लोग खाने से तंग हैं, वो कैसे इस जमात को वोट देंगे। जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ के, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी उसका एक कारकुन हूँ, और इंशाल्लाह मेरी भी यही होगी कि इंशाल्लाह कि मैं अगर ये इलेक्शन जीतता हूँ, मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी टीम है, जो मेरे काउंसलर हजरात हैं, जो जितने मेरे सपोर्टर हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि मुझे भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि यार कि लोगों में इतना मुझे प्यार मिलेगा, इतनी सपोर्ट मिलेगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा हम लोग यहाँ से फतेयाब होंगे। अच्छा, मैंने देखा है राय साहब कि आप यहाँ पे जो है ना बगैर किसी ओहदे के यहाँ पे काम करते रहे हैं। पिछले टिनोर में मैंने देखा है कि आपने यहाँ पे सीवरेज का कुछ काम करवाया, कोई नालियाँ बनवाई, तो बगैर किसी ओहदे के, ये क्या है, अवाम की मोहब्बत है आपके दिल के अंदर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इतने वसाइल दिए हुए कि मैं अपनी आवाम की खिदमत कर सकता हूँ अपनी जेब से भी। देखें, सारे काम भी हुकूमतें नहीं करवा सकती, कुछ काम इंसान को जो मुहैयर हज़रात होते हैं उनको कराने पड़ते हैं। और इसीलिए जब भी मैंने अपनी आवाम को किसी मुश्किल में देखा है, देखिए मैं आप बेशक एक सर्वे कराएं इस पंडोड़ियाँ के इलाके से, आपको घर घर से आवाज़ आएगी कि राजा अदनान ने बेलौस होके हमारी खिदमत की है और बग़ैर किसी लालच के। ये इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम तो अभी बना है, ठीक है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अरसा 5-7 साल से अपने इलाके की बेलौस, ये आपके सामने एक सस्ता बाज़ार में लगाता हूँ, 15 कनाल जगह छोड़ी हुई है। देखें, सिर्फ किसके लिए? अवाम के लिए, कि यार कि हमारी माएँ बहनें इधर से आके कुछ अपनी परचेजिंग कर लें, वो खन्ना पुल ना जाएँ, किसी और जगह ना जाएँ, यहाँ पे आके अपनी एक छत तले अपनी चीज़ों को परचेज़ कर सकें। यही अवाम की एक सिर्फ जो मैं उनकी महरूमियों को देखता हूँ, तभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इस सियासत की तरफ आया हूँ और इसको इबादत समझ के मैं आया हूँ सियासत में। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो हल्का पिंडोड़ियाँ है, यहाँ पे जो अवाम है उनकी कौन कौन सी महरूमियाँ हैं जो आप जो है ना सीट जीतने के बाद सबसे पहले हल करेंगे? देखें वकार भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कोई भी इंसान या कोई भी जमात इलेक्शन लड़ती है ना, तो उसका एक मंशूर होता है, उसका एक विजन होता है कि यार कि उसने, उस कैंडिडेट ने या उस जमात ने इस इलाके के लिए क्या करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पूरा मंशूर है, मेरे पास पूरा एक प्लान है कि मैंने इस इलाके को कैसे एक मिसाली यूसी बनाना है और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ये नज़र आएगा कि यार कि वाकई ये एक यूनियन काउंसिल, एक मॉडल यूसी बनाएंगे इसको। वो कैसे मैं बनाऊँगा? अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे पहले इस यूसी के लिए मैं 3 डिस्पेंसरियों का ऐलान कर रहा हूं मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, अगर जीत जाते हैं तो हुकूमती सपोर्ट के थ्रू मैं यहाँ पे 3 डिस्पेंसरियाँ, एक नीचे मार्केट में, एक पंडोड़िया में और एक जावे में, इंशाल्लाह मैं 3 डिस्पेंसरियाँ बनाऊंगा। एक एम्बुलेंस जो सी है मैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए दूंगा इस इलाके के लिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें या कोई भी इंसान कभी ज़्यादा बीमार हो जाता है, उनको हस्पताल जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह ये सपोर्ट मैं अपने इलाके के लिए फ़ी सबीलिल्लाह करूँगा। इसके बाद सारे मसले मसाइल मुझे पता है कि सीवरेज का निज़ाम मतलब बड़ा ही यहाँ पे बुरा निज़ाम है सीवरेज का, और सीवरेज की गलियाँ देखें, मेरे ख्याल से आप एक अपना इंडिपेंडेंट सर्वे ज़रूर करें कि कोई भी यहाँ पे गली जो सी है ना वो पक्की नहीं हुई है। 8 साल से हम लोगों की हुकूमत थी, हम लोग अपनी आवाम के पास जाते हैं और शर्मिंदा होते हैं कि यार कि 8 साल हम मुंतखब थे इस एरिया के लिए, लेकिन हम लोग अपनी आवाम के काम नहीं करा सके। साफ़ पानी का मसला इंशाल्लाह ट्यूबवेल लगवाएंगे। मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मरले जगह अपनी फ़ीसबिल्लाह हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से ट्यूबवेल लगे और हम लोग अपने इलाके को पानी की सहूलियात दें यहाँ पे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी सिचुएशन है। मतलब आप देखें कि आए दिन यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, यहाँ के लोग जो उनसे हैं काफ़ी सारे वो गलत लोगों के साथ मिले हुए, पुलिस के साथ मिले हुए, काफ़ी सारी गलत एक्टिविटीज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को भी दूर किया जाए और अपनी आवाम को एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए कि यहाँ पे एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम लोग कोशिश मैं करूँगा कि यहाँ पे हम अपने इलाके के लिए एक पुलिस चौकी भी मंजूर कराएं ताकि उनको खन्ने ना जाना, थाने जाना ना पड़े और यहीं पर उनके फ़ौरन से पहले पुलिस आए और उनके मसले मसाइल को देखे। अच्छा राय साहब, आपने जो आपके हल्का है, जो आपके वोटर्स हैं, उनको क्या मैसेज क्या देंगे? वोटर्स को और सपोर्टर्स को मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप सिर्फ अपने थोड़े से 8 साल पीछे चले जाएं। आप देखें कि आपने किसको वोट दी थी, कौन इस इलाके के लिए खिदमत कर सकता है, किसके पास पावर है, कौन किसके पास इतना इख्तियार होगा कि वो अगर यहाँ से इलेक्ट होता है तो वो इलाके के काम करवा सकता है। यहाँ पे देखें और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब हो सकता है उनमें 100 खूबियाँ हों, कुछ खामियाँ भी होंगी, लेकिन मेरी अपने वोटर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें जितवाएं। इंशाल्लाह जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ, ठीक है, मुझे पता है किसी इंसान से, किसी हायर लेवल की अथॉरिटी से कैसे बात करनी है, किस तरह अपना मैसेज पहुँचाना है, अपने इलाके की आवाज़ किस तरीके से उठानी है। इंशाल्लाह मैं उनसे ये वादा भी करूंगा कि इंशाल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करूंगा। मेरी आवाज़ जिस तक मेरी माँ बहन बुजुर्ग जिस तक जाएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों का इंतखाबी निशान जो सा है वो 2 बाल्टियाँ हैं, आप 2 बाल्टियों पे मोहर लगाएं, हमें कामयाब करें।
इंशाल्लाह अजीज हम लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। हमने आजमा लिया ना 40 साल से लोगों को, तो मैं यही कहूंगा कि इस दफा आप हमें एक मौका दें। इंशाल्लाह हम इस इलाके की तकदीर बदलेंगे और पंडोरिया को एक मिसाली एक मॉडल यूनियन काउंसिल मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे राजा अदनान साहब और इनका कहना यह है कि आजाद खड़े होने का मकसद ये था कि जो पिंडोरिया इलाका है उसको बहुत से मसाइल दरपेश हैं जिनको जो है ना इन्होंने नजरअंदाज किया हुआ था और मैंने बगैर किसी ओहदे के यहाँ पे काम करवाए। जो ग्राउंड है वो खेलने के लिए नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ तो यहाँ पे 3 डिस्पेंसरियां जो है ना वो मंजूर करवाई जाएंगी। इसके अलावा उनका कहना यह था कि अगर मैं जीतूं या मैं हारूं लेकिन इस इलाके के लिए एक एम्बुलेंस जरूर जो है ना वो मंजूर करवाऊंगा ताकि यहां के जो मरीज होते हैं वो उनको यहां पे हॉस्पिटल जाते हुए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि यहां के अवाम मुझे मायूस नहीं करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान वकार हैदर चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।